तस्वीरें वायरल हुई थीं, शादी की वीडियो वायरल हुई थी और कुछ अंतरंग तस्वीरें भी वायरल हुई थी अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप यादव का। अब तो वो कह रहे हैं कि बेटी उनकी है ही नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि कोई आकाश भाटी है, पता करो कौन है। आप इसको प्रूफ कैसे कीजिएगा? मेरा वही कहना है भैया। बच्ची है किसकी? बच्ची अनुष्का यादव की है, लेकिन पिता कौन है? बच्ची का जन्म के बाद केवल उसकी माता उसके साथ है। अच्छा, तो पिता कहाँ गायब है? आप बताइए कि इसको प्रूफ कैसे कीजिएगा? बच्ची का आप क्या कोई लीगल रिकोर्स लीजिएगा या अनुष्का लीगल रिकोर्स लेगी? क्योंकि ये चूहा बिल्ली का खेल कितने दिन चलेगा? अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं, उसमें हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स में ये आया है कि तेज प्रताप यादव पिता बने हैं और अनुष्का यादव, जिनके बारे में कुछ महीनों पहले समाचार में आया था कि उनके साथ उनका विवाह हो चुका है, उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया है। अब तेज प्रताप यादव इसको नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बच्ची का पिता मैं नहीं हूँ। और जिस बच्ची को जन्म अनुष्का यादव ने दिया है, उनके बड़े भाई आकाश यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, हम लोग साल भर बाद फिर मिल रहे हैं। उस समय भी विवाद ही था कुछ। अक्सर विवादों के समय हम लोगों की मुलाकात होती है और आप देखते हैं कि हमेशा भभूत लगाए रहते हैं। और आपकी बहन ने जिस बच्ची को जन्म दिया है, उसका नाम रखा है आपने उज्जैनी। लगता है आपको शिव जी में, भोलेनाथ में असीम आस्था है। बिल्कुल। तो लेकिन तेज प्रताप यादव तो कह रहे हैं कि वो बच्ची का पिता वो नहीं है। उनकी एक ही बेटी है, उसका नाम है कात्यायनी, जो कि तेजस्वी यादव की बेटी है। देखिए, सबसे पहले तो भैया कि आप एक बड़े भाई समान हमारे साथ हमेशा रहे हैं और हमेशा आपका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ है। और हमेशा एक चीज़ लगा कि हम अपने बड़े भाई के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कभी लगा नहीं कि हम रिपब्लिक भारत पे बैठे, लगा कि बड़े भैया के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरे अभी तक, जब से मैंने जन्म लिया, अभी तक का सबसे बेहतरीन पल मेरे जीवन का वो रहा जब मैंने अपनी भगनी को अपने गोद में लिया। जब गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन, जब हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ, हमको लगता है कि मेरे जीवन का उससे सुनहरा और उससे एक सुखद पल मैंने इसके पहले कभी अपने जीवन में नहीं फील किया था। तो हमको कहीं ना कहीं ये लगा कि बाबा महाकाल, जिनके ऊपर हमारा आस्था है, काल भैरव पे आस्था है, माँ कालिका, गढ़ कालिका पे, माँ हरसिद्धि पे मेरी आस्था है, 51 शक्ति पीठों पे मेरी आस्था है। तो कहीं ना कहीं बाबा महाकाल ने मुझे ये तोहफा दिया है कि मेरे घर में एक लक्ष्मी का आगमन हुआ और उस लक्ष्मी का नाम हमने महाकाल के नगरी उज्जैन पे हमने उज्जैनी रखा। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं, मेरे पास कागज़ है जिसमें पिता का नाम लिखा हुआ है तेज प्रताप यादव। तस्वीरें वायरल हुई थीं, शादी की वीडियो वायरल हुई थी और कुछ अंतरंग तस्वीरें भी वायरल हुई थी अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप यादव का। अब तो वो कह रहे हैं कि बेटी उनकी है ही नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि कोई आकाश भाटी है, पता करो कौन है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको जरा क्लैरिफाई कीजिए और इसका क्या रिपरकशन क्या होगा जब ये डिनाई कर रहे हैं और पूरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, फोटोग्राफ्स, सब चीज़ उपलब्ध हैं। देखिए भैया, सबसे पहला मैं आपको पूरे सवालों का एक सटीक आंसर में दे देता हूँ। अनुष्का यादव ने बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उज्जैनी है, और उज्जैनी के जो पिताजी हैं उनका नाम हम सार्वजनिक मंच पे नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके जान के ऊपर भी खतरा है और वो बहुत कानूनी दांव पेच में फंसे हुए हैं। तो एक लड़की के बड़े भाई होने के नाते, समाज होने के नाते होते तो समाज में 1 लाख तरीके की चर्चाएं होती, 1 लाख तरीके की सवालें होती, जो हर सवाल और जवाब का कोई व्यक्ति आंसरेबल नहीं होता। तो अनुष्का के बड़े भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि अनुष्का के पति का जो नाम है, जो उज्जैनी के जो पापा का नाम है, उज्जैनी के जो दादा दादी का जो नाम है, अन्य परिवारों का नाम है, उसका नाम सार्वजनिक मंच पे हम नहीं ले सकते क्योंकि उनके जान पे भी खतरा है और कानूनी प्रक्रिया भी है। और उसके बाद जो र्यूमर्स जिस तरीके का मार्केट में फैलाया जा रहा है, तेज प्रताप यादव जी ने जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने उनके सभी बातों को अनुष्का के बड़े भाई होने के नाते और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते,
हम उनके सभी बातों को इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है भैया कि तेज प्रताप यादव जी के अलावा अगर कोई व्यक्ति हमारे परिवार पर अगर उंगली उठाता है या किसी प्रकार का कोई चीज़ करता है तो मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेगा कानूनी प्रक्रिया में मुझे जाने के लिए। तेज प्रताप यादव जी ने मीडिया में आके बोला, अगर मीडिया के पास ये कैपेसिटी है, मीडिया के पास ये देश के कानून ने ये दिया है ताकत कि जो मीडिया पे बोल दिया गया वही सत्य है, तो फिर तो बात वहीं खत्म हो जाती भैया। नहीं, लेकिन वो तो बोल रहे हैं ना, तेज प्रताप यादव मीडिया में आके बोल रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया मीडिया वाले का, इसमें मीडिया का क्या दोष है? बिल्कुल। आप बोल रहे हैं मीडिया आपके पास पहुंची, हम भी आपके पास पहुंचे हैं, तो इसमें मीडिया का दोषारोपण मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं कि बेटी मेरी है ही नहीं, तो आप इसको प्रूफ कैसे कीजिएगा? मेरा वही कहना है भैया, बच्ची है किसकी? बच्ची अनुष्का यादव की है, लेकिन पिता कौन है? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि बच्ची के पिताजी का नाम हम भी जानते हैं, मेरे माता पिता जानते हैं, मेरे परिवार के लोग जानते हैं, मेरे समाज के लोग जानते हैं, और लड़के के भी माता पिता और लड़के के भी पूरे परिवार जानते हैं। लेकिन किसी के निजी जीवन का, अगर अनुष्का के बच्चों को अगर पिता का नाम अगर हम सड़क पर खोजने जाएं तब तो हमारी बात होगी ना। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक बच्ची का जन्म हुआ, आप बोल रहे हैं उज्जैनी नाम रखा, लक्ष्मी है, बच्ची का जन्म हुआ, और बच्ची का जन्म के बाद केवल उसकी माता उसके साथ है। अच्छा, आप तो पिता कहाँ गायब है? आप हमको एक चीज़ बताइए भैया कि उज्जैनी का जन्म जब हुआ तो क्या उज्जैनी के जन्म के साथ उनकी माता और उनके मामा जी के साथ होकर फेसबुक पे फोटो डाले, मीडिया के समक्ष आए कि आज हमको भगनी हुई, आज हमको बेटी हुई? ये हमारे घर का विषय है, हमारे घर का निजी चीज़ है। तेज प्रताप यादव जी ने इस चीज़ को मीडिया में आकर बोला, वो उनकी मानसिकता हो सकती है, उनका चरित्र हो सकता है। हमारा तो कोई इशू ही नहीं है कि भैया लड़की के मतलब उज्जैनी के पापा कौन है, पापा को खोजना है, पापा लेकिन तो तेज प्रताप यादव जी आके सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मैं उसका बाप हूँ ही नहीं, मेरी बेटी है ही नहीं। कहना है भैया कि तो ये तो सीधा आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन सीधा प्रहार तो आप पे कर दिया ना भाई, कि आप झूठ बोल रहे हैं। जो बच्ची का जन्म हुआ, आपने एक ट्वीट भी किया है, कुछ उंगली पकड़ा हुआ, बिल्कुल सिग्नेचर फोटोग्राफ तो आपने डाला है, तो सिंबॉलिक अब समाज में तो आ ही रहा है। वो डिनाई कर रहे हैं कि भाई बच्ची मेरी है ही नहीं, मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, आकाश भाटी कौन है उसको खोज रहे हैं। तो आप बताइए कि इसको प्रूफ कैसे कीजिएगा? बच्ची का आप क्या कोई लीगल रिकोर्स लीजिएगा या अनुष्का लीगल रिकोर्स लेगी? क्योंकि ये चूहा बिल्ली का खेल कितने दिन चलेगा? मेरे तरफ से मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, तेज प्रताप यादव जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या किया, किस अवस्था में बोला, किस लिए बोला, वो उनका जवाबदेही बनता है। लड़की के बड़े भाई होने के नाते जिस दिन हमको ये लग जाएगा कि उज्जैनी के पिताजी ने डिनाई किया है, नॉट वाया मीडिया एंड नॉट वाया एनी सोर्सेज, अगर मेरे को लगा कि हमारी भगनी को पिता का नाम नहीं मिल रहा है या हमारी भगनी का पिता कौन है इसका अधिकार हमको चाहिए, तो हम मीडिया नहीं, हम कानून का सहारा लेंगे। अभी मेरे को मालूम है कि कानून का सहारा कैसे लीजिएगा? कि कैसे नहीं लेंगे भैया? अगर हमको लगेगा कि अगर हमारी भगनी के पिताजी अगर बोलेंगे कि नहीं हम नहीं हैं, और हमको मालूम है कि वो हैं, और वो आके हमको बोलेंगे कि सुनो आकाश, हम जो हैं उज्जैनी के पापा नहीं हैं, तो फिर आप और मेरे उनके बीच में आप तो नहीं रहिएगा ना भैया, पत्रकार तो नहीं रहेंगे ना मेरे उनके बीच में, फिर हमारा उनका बात होगा। जब हमारा किसी से कोई बातचीत नहीं है, उज्जैनी के पापा भी कोर्ट जाएंगे। कोर्ट अभी हमको जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उज्जैनी के पिताजी भी हैं, उज्जैनी की माताजी भी हैं, उज्जैनी के पूरे परिवार के लोग हैं। ये सिर्फ बखेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। किस लिए किया गया वो भगवान जाने, तेज प्रताप यादव जी जाने। हमको अगर यह एहसास हो जाएगा कि उज्जैनी के पिताजी डिनाई कर रहे हैं, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिंदा है। और किसी भी लड़की के निजी जीवन का प्रकाश भैया, ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ कहता है कि जो बच्ची जन्म देती है अपने बच्चों को, उसके पास आप उससे ज़बरदस्ती पूछ नहीं सकते कि उसके पापा कौन है, पापा कौन है। उसको जब लग जाएगा ना कि इसके पापा डिनाई कर गए हैं, तो आकाश यादव बहुत छोटा चीज़ है अनुष्का यादव के सामने में। अनुष्का यादव पे बात है,
हम उसके बड़े भाई, उसके सम्मान मान के लिए मैं आगे आया हूँ। मुझे दिख जाए कि मेरी बहन को दुख में है तो कोर्ट मेरा बात सुनेगा कि अनुष्का का बात सुनेगा? अनुष्का का बात सुनेगा। तो जब अनुष्का को भी प्रॉब्लम नहीं है, अनुष्का को मालूम है कि वो जैनी के पिता हैं, तो आप सोचिए कि एक पत्नी को न ज़्यादा पति का चिंता होगा कि बिहार की जनता को ज़्यादा चिंता होगा। लेकिन जो व्यक्ति हैं वो तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना साहब। देखिए, मीडिया वाले थोड़ी ना गए थे कि आप बोलिए, मीडिया वाले गए थे क्या? तो आप मीडिया बोल रहे हैं साहब। मीडिया वाले तो नहीं गए, वो तो मीडिया को खुद बुलाए, अब बोले कि हम भाई पिता नहीं हैं। भैया एक मिनट, मैं इसलिए मीडिया को बार बार मैं बोल रहा हूँ भैया कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आप समझिए कि अब बड़े भाई समान हैं। दैनिक भास्कर जैसे, भैया देखिए मैं तो लीगल में जा रहा हूँ, स्टिंग किया गया हमारे घर का, क्या हमारी बहन ने हमारी भगनी को जन्म दिया, हमारे पारिवारिक विषय क्या क्राइम है ये? क्या ये क्राइम हम लोगों ने कर दिया? ये तो क्राइम नहीं था। हमारे तरीके को जिस तरीके से न्यूज़ बनाया गया कि आकाश अदब की बहन अगवा हो गई अस्पताल से, आकाश अदब पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, जिस प्रकार का हमारा चरित्र हनन किया गया खुलेआम करते, मतलब तरह तरह का र्यूमर्स। अगला सवाल ये है, तो क्या अगर वो नहीं मानते हैं या जो भी पिता हैं वो नहीं आते हैं सामने, तो हाँ जो भी पिता हैं नहीं आते हैं सामने, अब आप नाम नहीं बोल रहे हैं तो हम भी उसी भाषा में बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं आते हैं सामने तो क्या डीएनए टेस्ट के लिए जाएंगे आप? अगर उज्जैनी के मम्मी को लगेगा कि उज्जैनी के पापा जी नहीं आ रहे हैं तो कानून में जो भी नियमावली आता है उसके तहत हम लोग उसका पालन करेंगे। कितने दिन तक इंतजार करेंगे आने का? देखिए अभी तक जो भी कुछ हुआ, जो भी फल हमको मिला है जीवन में, इस पूरे में तो इंतज़ार सबसे बड़ा एक अहम घड़ी आया। इंतज़ार हुआ कि 1 साल के बाद आ जाए और हम आप बैठ रहे हैं भैया इसी मुद्दे पे। क्या पता अगला मुलाकात भी हो तो इसी विषय पे हो, या तो खुशी के विषय पे हो या दुर्भाग्य के विषय पे हो। फिर 1 साल बाद मिलेंगे। अब 1 साल के बाद मिलेंगे भैया कि 1 महीने के बाद मिलेंगे कि 1 घंटे के बाद मिलेंगे, नो वन नोज। महाकाल का लीला है। आप तेज प्रताप यादव से संपर्क में हैं? देखिए तेज प्रताप यादव जी मेरे लिए कल भी पारिवारिक रूप से माननीय हैं, आज भी माननीय हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उनके प्रति हमारा सम्मान है। हम तेज प्रताप यादव आपके क्या लगते हैं? देखिए अब तेज प्रताप, देखिए वही तो बोल रहे हैं, माननीय थोड़ी ना हम उनको बोल रहे हैं कि हमारे पूजनीय हो गए, हमारे घर के बड़े बाबूजी हो गए, हमारे घर के दादाजी हो गए, ये नहीं मैं कह रहा। आपके रिश्तेदार हैं? तेज प्रताप वो मेरे रिश्तेदार हैं, ये बात हम तो अभी बोल रहे हैं। उन्होंने आज से 1 साल पहले हमारे घर के नीचे खड़ा होकर उन्होंने बोल दिया कि मेरा ये यहाँ पारिवारिक रिश्ता है, अपने परिवार से हमको मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा, मीडिया में भी कहा था। तो भैया एक सामाजिक रूप से तेज प्रताप यादव जी का नेचर पूरा बिहार का जनता जानता है। सब नेचर है उनका, नेचर वो जितने तेजी से टेम्पर्ड उनका हाई होता है उतने तेजी से टेम्पर डाउन होता है। आप सोचिए कि किस टेम्पर्ड में होंगे कि उन्होंने कहा कि मेरी एक ही बेटी एक कात्यायनी है और हम उसके अलावा किसी को नहीं जानते। तो हम उसके लिए भी दुआ करते हैं कि उनका दिन दुगना रात चौगना हो, उनका घर का जो विवाद है वो सुलझ जाए। लेकिन हम अपने घर के निजी जीवन को, हमारे घर के निजी जीवन को तेज प्रताप जी ने उछाला है। हम उनके किसी भी बात को नोटिस। आपको क्या लगता है तेज प्रताप यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस तरह का बयान दिया, अपने आप को अलग हटाया इस पूरे रिश्ते से, जो कि आप बोल रहे हैं कि पारिवारिक रिश्ता है, तो आपका परिवार और आप आहत हैं इस बयान से? देखिए अगर सच्चाई पूछिएगा तो कोई भी व्यक्ति तब आहत होता है जब उसको सिचुएशन समझ में नहीं आता है। हमको सब सिचुएशन पता है जो हम डिस्कस करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे घर का निजी विषय है और निजी विषय को हम कभी भी मीडिया के थ्रू आज तक लाए नहीं है भैया। आप आज तक देखे होंगे और हम आज आपके समक्ष भी बस इसलिए हैं भैया कि एक आपसे हमारा एक अपना बड़े भाई का संबंध है। तो ये बताइए कि उन्होंने उस बच्ची को अपना बच्चा मानने से इनकार क्यों किया और कहा कि कात्यायनी मेरी बच्ची है? क्या उन पर कोई दबाव है या आप लोग पर कोई दबाव बनाया जा रहा है बाहरी रूप से? देखिए महाकाल की कृपा से इतना तो भगवान ने मुझे सच्चाई और ईमानदारी से सींचा है कि किसी बाहरी आदमी का दबाव और प्रभाव आकाश अदब पे तो चलेगा नहीं। तेज प्रताप यादव जी ने बच्चे से इनकार किया या अनुष्का से इनकार किया, वो मीडिया में आकर वो किए। वो आकर अगर अनुष्का को बोलेंगे या अनुष्का अगर उनको बोलेगी तो शायद ज़्यादा सटीक बात पब्लिक के डोमेन में आएगा। हमारे तरफ से हमारे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि उज्जैनी के पापा जो हैं वो फरार हो गए हैं। ये सब हमारे पास, हमको मालूम है कि उज्जैनी के माता पिता का दोनों का आशीर्वाद और प्रेम उसके साथ है। हमको एहसास हो उज्जैनी के माता पिता संपर्क में हैं एक दूसरे से?
भैया तो एक चीज बताइए, आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, अगर भैया मैं आप उज्जैनी के मामा हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना मामा? कह रहा हूँ भैया कि जब खून अपना आता है ना, तो इंसान अमेरिका में भी रहेगा ना, तो उसका दिल के अंदर का भावना जागता है। कहाँ खून का रंग पहचान रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि है ही नहीं है बेटी। देखिए, अगर हम पत्रकार और टीवी और मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अगर देश में सब कुछ समाधानी अगर हो जाए, तो फिर वर्तमान की चीज़ें में कौन जाएगा? इसका मतलब तेज प्रताप यादव कह कुछ रहे हैं, मन में कुछ और है। उनका तो हमको लगता है कि ज़्यादा बेटर भैया, अगर आपसे उनका मुलाकात अगर हो, हमारा भेंट नहीं होता है। आपसे अगर भेंट करने का अगर कुछ ऐसा होता है, या कराइए भेंट। अब भैया हम अगर भेंट कराना होता तो 2025 के चुनाव में महुआ में नहीं घूम रहे होते। हम अपने आप को, आपने 1 साल का जिक्र तो किया, लेकिन आपने आकाश यादव के बलिदानों का जिक्र नहीं किया कि आकाश यादव 2025 के चुनाव में नहीं, मेरा वो बलिदान है भैया, मेरा वो बलिदान है। अगर मेरा तेज प्रताप जी के साथ संपर्क अगर रहता, नहीं देखिए, ये सामाजिक दृष्टिकोण से ये विवाद इसलिए है, इस तरह का विवाद पहले भी हुआ है। और लालू यादव के बेटे हैं तेज प्रताप यादव, बड़े घर के लड़के हैं। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया को बुलाया और कहा कि मैं इसको खारिज करता हूं, आकाश भाटी, आकाश गुजर क्या क्या बोल रहे थे, और उसका पता कीजिए क्या संबंध है अनुष्का का उससे। और दूसरा, इस तरह का विवाद पहले भी हुआ है और लोगों ने कोर्ट में मामला दर्ज किया। जैसे एनडी तिवारी के एक बेटे थे रोहित शेखर, उन्होंने दर्ज किया, उनकी पत्नी ने, फिर उनको कानूनी रूप से अधिकार भी मिला। भैया अगर हमको लगेगा कि हमको अधिकार लेना है, हमको न्याय लेना है, हमको हक लेना है, तो हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी कोर्ट का रास्ता देखे हैं। हमारे वजह से अगर कोई आहत हो रहा है, अगर हम लोग किसी रिश्ते के आड़ में किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो वो भी अपना गुहार कोर्ट में लगा सकता है। जब लड़का और लड़की में कोई डिस्प्यूट नहीं है, जब लड़का और लड़की में कोई तरह का डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो हम और आप सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं। मैं आपसे फिर डिफर कर रहा हूं, ये इस पूरे मुद्दे को मीडिया ने नहीं उछाला, तेज प्रताप यादव ने उछाला। बिल्कुल। आप मीडिया को दोषारोपण मत कीजिए। तेज प्रताप यादव मीडिया के सामने, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाते तो मीडिया क्यों जाती भाई उनके पास? भैया मैं वही कह रहा हूँ, बार बार मीडिया पर बोलते हैं। वही कह रहा हूँ आपको कि तेज प्रताप यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तमाम बातों को बोला। तो जब तमाम बातों को उन्होंने बोला, तो उन्होंने बच्चे को खारिज किया। तो बच्चे का जन्म हुआ, ये किसने पहले प्रमाण दिया? बच्चे का जन्म हुआ, ये प्रमाण किसने दिया? कहीं ना कहीं आप ही लोग के यहाँ से आया होगा। मैं वही बता रहा हूँ। आप आजकल सुन, आप मतलब कि आपके करीबी लोगों से देखिए, हम लोग भी मीडिया में हैं, हम लोग समझते हैं कि सीक्रेटिव लीक कैसे होता है, कि भाई लीक भी कर दिया, डिनाई भी कर दिया, कि कैसे आया मीडिया पर। अरे भाई, जब बच्चे का जन्म हुआ, मेरे पास भी है मोबाइल में, अब हमको तो कहीं से आया, हम किसी से मांगने तो नहीं गए। बिल्कुल। तो दो व्यक्ति के बीच में है, ये हॉस्पिटल के बीच में है, तो किसी ने तो लीक किया। मीडिया वाले तो गए नहीं कि हमको दे दो भाई। बिल्कुल। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये या तो मीडिया को दिखाया जा रहा है कि देखिए भाई, बच्ची के पिता का नाम तेज प्रताप यादव है, उस पर तो लिखा हुआ है हस्बैंड्स नेम तेज प्रताप यादव। थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं भैया। जब बच्चे की जन्म की बात आई, और जो आपने कहा कि रिपोर्ट्स एंड पुर्जा है जो अल्ट्रासाउंड का चल रहा है, तो जब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था, तो तेज प्रताप यादव जी के नॉमिनेशन के समय में, जब उस कोर्ट में जो डीएम सर के सामने में जो कंप्लेन गया था कि इन्होंने अपने नॉमिनेशन में छुपाया है कि 2 शादी किए हुए हैं, उस समय से पब्लिक और दिमाग में लोग लगे हुए थे, जो भी किए वो अलग चीज़ है। बच्ची का जन्म हुआ, ये एक जिम्मेदारी के साथ उसके मामा होने के नाते मैं बता रहा हूँ। लड़की के पिताजी जो हैं वो भी वर्तमान में मौजूद। आपको पता है कि लड़की के पिताजी कौन है? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है, 110%। हम ही को नहीं, हमारे परिवार को पता है, लड़के के परिवार को पता है, हमारे समाज को पता है। लेकिन एक जिम्मेदार भाई होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, अगर आज किसी लड़की के हम पर्सनल जीवन को और उसके चरित्र को अगर मीडिया पे उछालते हैं या मीडिया में आकर अगर हम डिस्कस करते हैं, तो ये हमारे एथिक्स में नहीं है भैया। तेज प्रताप यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने क्यों किया, नहीं किया, उसका जवाब वो देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर हम लोगों ने उन पर दबाव बनाया है, कुछ तरीके का बात किया है, तो उनके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। हम अपने घर की बहन का, मेरा कौन पति होगा, मेरी बहन का डिलीवरी हुआ, क्या हुआ, नहीं, ये डिस्कस करने के लिए हम थोड़े ना मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं भैया, ये मेरा नहीं हो सकता। ये बताइए कि पिछले साल जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तेज प्रताप यादव
शादी के ड्रेस में थे, अनुष्का यादव भी थी, तमाम फोटोग्राफ्स आए थे, तो शादी तो हुई है दोनों की ना। मेरा कहना है कि शादी हुई है या नहीं हुई है, शादी किससे हुई है नहीं हुई है, उनका मामला लीगलाइज। ये क्यों डिनाई कर रहे हैं आप? ये तो खुशी की बात है। भैया डिनाई कैसे बात कर रहे हैं भैया, हम वो टाइप के आदमी नहीं है भैया कि हम किसी बात को डिनाई कर रहे हैं। मेरा सिंपल फंडा है कि मैं शादी जिससे करूं, मेरा मर्जी है कि मैं शादी करके मैं अपने परिवार के ही बीच में रहूं, परिवार से बाहर बात ना करूं। तो इसमें हम कौन सा क्राइम कर रहे हैं? हम अपने शादी को प्राइवेसी रखना चाहते हैं। फोटो क्या है? ये हमको क्या पता कि क्या फोटो है भैया, लड़का और लड़की है, डॉक्टर है भैया जी। कौन हॉस्पिटल के डॉक्टर? कंकरबाग का, इनके जो न्यूज़ के माध्यम से हमको मालूम चला कंकरबाग हॉस्पिटल से हैं जी। डिलीवरी पटने में हुई थी भैया ये हम सार्वजनिक मंच पर नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। ये क्या है? ये मेरे द्वारा तो भैया नहीं है, मेरे पास तो इस चीज़ की कोई डॉक्टर का नाम जो फोटो में है वही इसमें डॉक्टर है। डॉक्टर रितु जो हैं, जिनका फोटो आपने दिखाया वही डॉक्टर रितु हैं जिनका आप पुर्जा दिखा रहे हैं। अच्छा जी वही डॉक्टर। बिल्कुल। और अगर हम ही अगर मान के चलीजिए कि मेरे पास उज्जैनी मेरे हाथ में है और हम अगर इसको ये लड़का या लड़की अगर सामने नहीं दे रहा है अपने मेडिकल रिपोर्ट्स को या अपने प्राइवेसी चीज़ को, तो कहीं ना कहीं तो खरीदना बेकार चीज़ है ना भैया। दूसरी बात कि जो पिछले साल शादी की वीडियो वायरल हुई थी किसी घर में रूम में, दोनों वर वधू के ड्रेस में थे और वरमाला भी पहना रहे थे, वो तो सही वीडियो है ना। अब वीडियो गलत अगर हो तो लड़का लड़की केस करे जाकर वीडियो पे, लड़का जाके केस करे वीडियो पे। गलत सही का प्रमाण देने वाले हम कब से कोर्ट बन गए कि गलत सही हम तय करेंगे भैया? अगर वो शादी आपके नज़र में सामाजिक रूप से अवैध है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो नहीं, आप नहीं बोल रहे हैं भैया, मैंने भावना बता रहे हैं। तो लीगल एक्शन लेने के लिए तो 2-3 लोग तैयार हो सकते हैं। लड़की का भी छवि खराब हो रहा है, लड़की भी लीगल एक्शन ले सकती है। लड़का का छवि खराब हो रहा है, लड़का भी एक्शन ले सकता है। सामने जो लोग जिनसे डाइवोर्स चल रहा है वो भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो जब जिनको करना है, जब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जब वो शांत हैं, जब वो अपने पीसफुल लाइफ को जी रहे हैं, तो हम कौन होते हैं गलत और सही तय करने का? किस पे कार्रवाई, कितने दिन तक आप लोग इंतजार करेंगे आपका परिवार के उज्जैनी के पिताजी आ जाएं? मेरा परिवार इंतजार कर ही नहीं रहा है। ये गलत फहमी है भैया, पता नहीं कहाँ से र्यूमर है। हम लोग कोई इंतजार नहीं कर रहे हैं, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। हम लोग बिल्कुल एकदम है, बस दिक्कत दुख इस बात का है कि जो र्यूमर्स और नॉनसेंस गॉसिप का जो बाजार बनाया गया है, हमको सिर्फ दिक्कत उससे। पिताजी आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पिताजी आए या नहीं आए भैया, अब हम लाइव वीडियो करके दिखाते रहें कि अब पापा आए या पापा नहीं आए। जब उसके पापा भी हैं, जब उसके मम्मी भी है, तो फिर हमको क्यों दुनिया को बताते चलना है कि भाई पापा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मम्मी आ रही कि नहीं आ रही है, मौसी आ रही कि नहीं आ रही है? आपको लगता है तेज प्रताप यादव अपने पिता, कौन अपना बच्चा अपने पिता से दिन भर कितना मिलता है वो मोहल्ला में बताता है, स्कूल में जाके बताता है कि गुड मॉर्निंग सर आज तो बोल रहे हैं ना भाई, तथाकथित रूप से अभी जो पुर्जा में जिनका नाम हमने दिखाया आपको और डॉक्टर के साथ तस्वीर भी दिखाया, तो कह रहे हैं ना कि भाई हमारी कोई बच्ची नहीं है, कात्यायनी बच्ची है। तो इसी पर तो विवाद है। मेरा कहना है कि एक सिंपल से एक बात हम एग्जाम्पल हम आपसे पूछना चाहते हैं भैया। एक पति पत्नी के बीच में अगर कोई तरह का विवाद अगर होता है या पति पत्नी या बच्चों को लेकर कोई विवाद होता है तो बयान दर्ज तो पति पत्नी का पहले होता है ना। तो इन्होंने अपना बयान दर्ज कोर्ट में जाकर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो मुझे बताइए। थाना में जाकर किए हैं तो जरा हमको बताइए। नहीं किए। मीडिया है, बड़े नेता हैं, कुछ भी बोलते हैं, मीडिया में सुर्खियां बन जाता है, तो कुछ से कुछ बोल दिए होंगे। उनका आज़ादी है बोलने का, किसी पे कोई कंट्रोल। सीरियसली नहीं लेते हैं तेज प्रताप को? क्यों लेंगे इस विषय को सीरियसली? हाँ, अगर वो देश के कोई विकास का बात करेंगे, आंदोलन का बात करेंगे, पूरा सीरियसली लेंगे। लालू यादव को पता है ये सब बात? अब देखिए भैया, आप तो हमसे ज़्यादा पुराने हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के घर से हमसे काफ़ी ज़्यादा पुराना है। आप बताइए। प्रसाद यादव जी पर अगर आप बात, तो आप भाई तेज प्रताप यादव जी के रिश्तेदार हैं। आप आदरणीय लालू यादव जी का जिक्र कर रहे हैं तो याद कीजिए कि मैं आप ही बैठे थे जो मैंने आपको कहा था कि भैया गार्जियनशिप जो होता है वो बहुत मैटर करता है। आज वही गार्जियनशिप में उनको निकाला गया था ना तेज प्रताप यादव जी को, तो फिर 14 तारीख को तो लालू जी आपको दिखे होंगे वहाँ पे। तो उसमें क्या हुआ? उस पर क्यों नहीं इंक्वायरी बैठ गया भाई कि क्यों हटाया गया, क्यों किया गया? और हो क्या रहा है ना भैया अभी कि देखिए, हम लोग यादव कम्युनिटी से आते हैं और हिंदू हैं और गरीब घर के आ रहे हैं, तो पूरे मीडिया को लग गया कि नहीं भाई चलो खंगाल दो। बाकी दुनिया में कहाँ लोग किसी पे ध्यान दे रहा है कि बाकी जगह पे क्या हो रहा है? यादव से क्या गुहार लगाइएगा आप? कोई किसी सबको गुहार नहीं लगाना। पिछली बार तो बोले थे कि लालू यादव घर के गार्जियन है, इस विवाद को जल्दी निपटा दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं, अब मेरा नाम आकाश यादव है और मैं भी ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कहाँ आप कुछ किए 1 साल में आप? अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए आप भैया,
मैं आप बैकफुट पे दिख रहे हैं साहब। आकाश यादव अगर बैकफुट पे होता ना तो जो मैंने मामला दर्ज करवाया था मैं वो कब का वापस ले लेता। और उस वक्त की जो परिणाम थी, उस वक्त का परिणाम ये था कि बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। रुकिए, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं भैया। उस वक्त का जब प्रकरण जब शुरू हुआ था तो आपको शायद थोड़ा जानकारी दे दे कि उनके परिवार की तरफ से हमको जान से मारने का धमकी हमारे पिताजी को उठाया गया था। तब मैं डंके की चोट पे मैं आया था और तब मैंने लालू यादव जी से गुहार लगाया था कि लालू यादव जी ये आपके घर की विषय है और घर के विषयों को आप घर के अंदर में सुलझा ले तो ज़्यादा बेटर है। बाहर के लोगों को मजा लेने ना दें और बाहर के लोगों को हमारे परिवार का चरित्र का हनन करने ना दें, ये मैंने गुहार लगाया था। और गुहार उसके बाद आज 1 साल आप हमारे पास बैठ रहे हैं, हमको गुहार लगाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? क्या गुहार लगाएं उनसे? हम क्या उनसे मांग करें? हमको कुछ नहीं चाहिए उनसे। और गुहार आकाश यादव सिर्फ महाकाल से लगाता है और महाकाल ही उसको देते हैं। लालू यादव जी से, श्रीमती राबड़ी देवी जी से, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, तेज प्रताप जी से कोई हमारा गुहार नहीं है। ईश्वर से बस कामना करते हैं कि उनका परिवार जो बिखरा है एकजुट हो जाए, खुशी संपन्न रहे और दिन दुगना रात चौगुना। चाहते हैं कि लालू यादव फिर से तेज प्रताप यादव को पार्टी और घर में वापस बुला लें? जो हम भगवान से चाहें वो 14 जनवरी को दिख गया। जो मैंने महाकाल से मांगा, जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि लालू जी ने इनको घर से निकाला है, एक दिन जरूर हीरा ठाकुर बन कर आएंगे। देखिए पार्टी पॉलिटिक्स सब कुछ अपना खड़ा किए, संघर्ष किए, जो रिजल्ट आए नथिंग मैटर। संघर्ष किए, मैदान नहीं छोड़े, मैदान में रहें। लालू जी 14 जनवरी को आए तो हमारा तो भगवान से जो मैंने मांगा वो पूरा हुआ। पिता पुत्र तो एक हुआ, तो फिर इसमें चाहत कहाँ नहीं पूरा हुआ? तेज प्रताप भाग क्यों रहे हैं? लेकिन उनको आना चाहिए। किससे भाग रहे हैं? आपके घर में हम नहीं आ रहे हैं भैया। हमसे अभी कहाँ है आप? यहीं पर मेरे साथ है, मेरे घर में है। हाँ, मेरे साथ है, मेरे घर में है, मेरे माता पिता, मेरे पूरे परिवार के लोग हैं और हर्षोल्लास का माहौल है भैया। मैं आपको बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, हर्षोल्लास का माहौल है। आकाश यादव ने ना कल किसी से कुछ मांगा ना आज मांगेगा। बस मैं महाकाल से मांग रहा हूँ कि उज्जैनी जिसका जन्म हुआ है वो स्वस्थ रहे और अपने कुल खानदान के नाम को आगे बढ़ाए। और जो शत्रु, जो लोग उज्जैनी के छवि को, उसकी माँ के छवि को बिगाड़ने के फेर में हैं, नाम उज्जैन है, महाकाल छोड़ेंगे नहीं भैया। और इसी बात पे आप उज्जैनी के जन पे भी हल्का लीजिए भैया, हल्का लीजिए ना भैया हाथ में। जी भैया, यही हमारा हर्षोल्लास है, कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तेज प्रताप यादव जी हैं, हमारे लिए वो आदरणीय हैं। उनका सारा चीज़ हम सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे। जब दुख देने वाला व्यक्ति दुख पे दुख दिए जा रहा है और सहने वाले का शक्ति बढ़ गया तो दुख देने वाला का औकात 2 कौड़ी का होता है। तेजस्वी यादव को पता है कि नहीं? देखिए, तेजस्वी यादव जी भी पारिवारिक लोग हैं। उनके भी बेटी है, एक बेटा है, वो भी परिवार समझते हैं, परिवार जानते हैं। किसको क्या पता है भैया? जिसको जो पता है वो सामने में आके बोलेगा। हमको जो पता है, हम जो जानते हैं, वो हम आपके सामने में डंके की चोट पे कहते हैं। अनुष्का का कोई भी प्रोसेस अगर लीगली रूप से अगर क्राइम है तो मैं चैलेंज करता हूं सामने वालों को, गो टू कोर्ट। लेकिन एक बात है इसमें, मैं पिछले बार भी आपसे सवाल उठाया था, ये जब वीडियो आई थी शादी की, तो तेज प्रताप यादव का भी लीगल डाइवोर्स हुआ नहीं ऐश्वर्या के साथ। बिल्कुल। और इस तरह की बातें आ रही हैं तो आपको कितना जायज़ लगता है ये? देखिए, हमको तो अगर आप सबसे स्टार्टिंग डे से अगर पूछिएगा तो सबसे बड़ा हमको अगर कुछ नाजायज़ चीज़ लगता है तो वो ये लगता है कि आप कोई मैच्योर्ड व्यक्ति का शादी ज़बरदस्ती पॉलिटिकल एजेंडा से करा के रख दिए, तो उसी समय से समझिए कि आपने गलत किया। और जब गलत का शुरुआत जब घर का गार्जियन करता है तो पूरा घर उस चीज़ का खामियाजा भुगतता है। जब गलत का, जब खामियाजा, जब गार्जियनशिप से गलत होती है तो पूरा परिवार उसका खामियाजा भुगतता है। मैं बस इतना जानता हूँ। शादी गलत हुआ था ऐश्वर्या के साथ, चंद्रिका राय की बेटी के साथ। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जबरन कराई गई थी शादी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात वो लोग कह रहे हैं जो लोगों ने शादी किया है। जिन लोगों ने शादी किया है उन लोगों ने ये बात बोला है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? भाई, मेरा कोई राइट नहीं बनता बोलने। आपको नहीं लगता है कि ये विवाद अब कुछ ज़्यादा ही हमसे अभी तो लीगल डाइवोर्स हुआ नहीं, फिर शादी, वीडियो, फिर बच्चा। तो देखिए, मैं आपको आज भी डंके की चोट पे कह देता हूँ,
आपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का बस एक ही मुद्दा को उठा लिया, अनुष्का यादव, उसका परिवार, दुनिया जहान, मतलब पूरे बिहार ने उठाया, उठाना भी चाहिए। तेज प्रताप यादव ने किया ना, हम थोड़े कर रहे हैं। उसी में जो 5 लोगों का उस व्यक्ति ने जिक्र किया वहां पे, मैं आज भी डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि जिस दिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के घर में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी यादव जी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गए बिना किसी बाहरी आदमी का, और 2 घंटा समय बिता देंगे तो पूरा विवाद सुलझ जाएगा। जिस घर में बाहरी लोग का प्रवेश होता है वो घर बर्बाद होता है। वो बोल रहे थे कि जयचंद सब मेरे बारे में उल्टा फैला रहा है। उनको तकलीफ जिन लोगों से, उसका वो नाम ले सकते हैं। हमको उज्जैनी के जन्म के बाद हमको किसी व्यक्ति से कोई तकलीफ नहीं है। उज्जैनी के साथ अगर ठीक व्यवहार नहीं हुआ तो उसके लिए आप किसी, अगर उज्जैनी के साथ अगर कुछ भी 19-20 अगर हुआ भैया, तो याद रखिएगा इतिहास का पन्ना बिहार में लिखाएगा जरूर। ये मैं आपको बता देता हूँ डंकी। लिखिएगा इतिहास। अब कुछ 9-6 होने तो दीजिए, कुछ 19-20 होने भी तो दीजिए भैया। आप 19-20 भी कुछ जिक्र कीजिएगा तभी तो कुछ हम इतिहास का जिक्र करेंगे। आप होने दीजिए। और हम अपनी माँ बहन भगनी, और सिर्फ माँ बहन भगनी ने, किसी की भी माँ बहन भगनी का हम चरित्र का हनन सार्वजनिक मंच पे कभी भी नहीं किए हैं, ना करेंगे। और मान सम्मान की लड़ाई हमेशा लड़े हैं और लड़ते रहेंगे, चाहे समाज कुछ भी बोले। हमने, अगर आपने कहा वीडियो, आखिरी सवाल हमारे रिपब्लिक भारत चैनल के माध्यम से तेज प्रताप जी से आप क्या गुहार लगाएंगे कि भाई पहले जैसे पारिवारिक रूप से आते थे आपके घर, आना जाना शुरू करें फिर, और बच्ची को गोद में लें, प्यार करें, फोटो सार्वजनिक करें अगर बच्ची है उनकी तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हम आपके रिपब्लिक भारत के माध्यम से पूरे लालू परिवार को, नॉट ओनली तेज प्रताप यादव जी को, बस एक ही चीज़ कहेंगे कि हमारे घर में भगनी हुई है। उज्जैनी के दीर्घ आयु के लिए दुआ कीजिए, उज्जैनी के स्वस्थ रहने के लिए दुआ कीजिए। यही हमारा उनसे, उनके पूरे परिवार से गुहार है बस। आशीर्वाद नहीं मांग रहे हैं, आज दुआ मांग लिया, आशीर्वाद बात बराबर हो गया। आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा, आशीर्वाद कौन छीन लेगा किसी से। और उस बच्ची का क्या दोष है कि उसको लालू यादव जी आशीर्वाद नहीं देंगे, श्रीमती राबड़ी देवी जी आशीर्वाद नहीं देंगी, प्रकाश भैया आशीर्वाद नहीं देंगे, हमारे मित्र लोग आशीर्वाद नहीं देंगे। फिर एक चलते चलते एक और सवाल, जो हमने आपको प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर का फोटो दिखाया वो तो सही है? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अगर तेज प्रताप यादव जी दिखाते कि देखिए हमारा ये नाम फर्जी डाला है, तब मैं उस पर बात करता। बोल रहे थे ना, पुर्जा लेके हाथ पे तो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो वही पुर्जे पे बात कर रहे हैं भैया। पुर्जा वो जो दिखाए वो सही है ना? कैसे गलत सही बोलेंगे? मेरा कोई राइट ही नहीं बनता कि गलत है कि सही। अगर आपको सही मानना है तो डॉक्टर को जान रहे हैं, पुर्जा देख रहे हैं, सब जान रहे हैं महाराज। आप भैया, आप एक बड़े भाई समान हैं, माने आप एक भाई से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो भाई अपनी बहन का मतलब प्राइवेसी को मीडिया के सामने व्याख्या करे। ये आकाश अदब कभी जीवन में नहीं कर सकता। हम अपनी बहन का, मेरी बहन का इलाज कहाँ चल रहा है, तेज प्रताप यादव क्यों आके बाहर बोलने लगे इतना बात? भैया या तो क्या आपको लगता है उन्होंने गलत किया ये सब बात मीडिया में लाके बात को? मैंने एक ही चीज़ कहा कि क्या उनकी अवस्था रही होगी। इंसान का क्राइम तब दर्ज होता है जब उसका नेचर जाना जाता है, किसने मर्डर क्यों किया। तो अगर उन्होंने कुछ किया, कुछ नहीं किया, या क्या सोच समझ के बोले, वो जाने, उनके परिवार के लोग जाने और ईश्वर जाने। जबरन बुलवाया जा रहा है उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के? क्या आपको लगता है कि दबाव डाला गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए? ना तो हम इनकार कीजिए। भैया सुनिए, ना तो हम राबड़ी देवी जी के वेटरनरी वाले मकान में रहते हैं, ना तो हम राबड़ी देवी जी के पीए हैं, ना तो हम राबड़ी देवी जी के इर्द गिर्द के गैंग लोगों से मिलते जुलते हैं। मेरा कोई मतलब नहीं बनता। हमारे कान में भी 1000 चीज़ें आती हैं जो हमको पुशअप किया जाता है कि जाओ करो करो, लेकिन हम समझदार व्यक्ति हैं, महाकाल के भक्त हैं, मान सम्मान इज्जत देना लोगों को जानते हैं। वो भी डराया धमका गया है। अरे हमको डराने धमकाने वाला पैक है भैया, हमको डराने धमकाने वाला पैक है। नीतीश जी का राज है, सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री हैं, बड़े आदमी से टक्कर ले रहे हैं। देखिए भाई, अरे भैया जिसके ऊपर महाकाल का हाथ है ना, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और अब तो महाकाल का तोहफा मेरे पास है, आदि शक्ति का हमको आशीर्वाद प्राप्त है। हमको किससे डर लगेगा? हमको क्यों डर लगेगा? डर चोर लोगों को लगता है। हक नहीं मिलेगा तो छोड़िए भैया। हक आज तक आप दिल से रिश्ते का भैया, आज तक एक चीज कर दीजिएगा, बेचैनी आपको कभी आकाश यादव और आकाश के परिवार की तरफ से नहीं मिला होगा। आपको कभी बेचैनी ये देखने को नहीं मिला हो कि अनुष्का मीडिया में आके हल्ला कर रही हो।
कभी नहीं। हमने ना कल कुछ मांगा है, ना आज कुछ मांग रहे हैं, ना मरते दम तक मांगेंगे। हम अगर लालू परिवार से कुछ मांग करते हैं तो वो सिर्फ मांग करते हैं दुआ और आशीर्वाद का, और मांग करते हैं कि किसी भी लड़की का, किसी भी बच्ची का, नॉट ओनली अनुष्का यादव, किसी भी बच्ची का, किसी भी लड़की का मान सम्मान का ख्याल रखिए। ऐश्वर्या के साथ जो हुआ उसका भी मान सम्मान का ख्याल। बिल्कुल हम कह रहे हैं गलत हुआ, बिल्कुल हम कह रहे हैं। जब लड़का लड़की, जब दो शादी करने वाला दूल्हा दुल्हन जब कह रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ, गलत किया गया, तो गलत है। आकाश यादव ने तो कोई एमएलसी का कुर्सी और विधानसभा का तो चुनाव लड़ने नहीं ना चला गया भाई, बहन के इस मुद्दा के बाद। हम तेज प्रताप जी का पार्टी ज्वाइन करके नहीं ना गए हुए हैं कि चलो आज उज्जैनी हो गई है हम जाके पार्टी ज्वाइन करेंगे। कोई मतलब नहीं है हमको। मुझे बस लालू परिवार से शांति चाहिए, अपनी भगनी के लिए, अपने परिवार के लिए आशीर्वाद चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, श्रीमती राबड़ी देवी जी को मेरा पूरा परिवार बहुत मानता है, बहुत चाहते हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी भी आए बच्ची को आशीर्वाद देने आपके घर। हम चाहते हैं कि हमारी भगनी को महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो। हम यादव और राबड़ी देवी का नहीं, मैंने लालू राबड़ी देवी जी का चाहेंगे तो हम प्रकाश भैया के भी चाहेंगे, हम अपने मित्र के भी परिजनों का चाहेंगे। हम आपके रिश्तेदार थोड़े हैं, हम बात पहले रिश्तेदार लोग आएगा, हम लोग तो बाद में। इनका जो संस्कार, जिनको लगे कि हाँ बच्ची को आशीर्वाद देना शुभ काम होता है, पुण्य का काम होता है, आशीर्वाद दे। जिसको लगता है कि शराब देना है, शराब दे। हम आशीर्वाद मांगते चलते हैं भैया कि भैया आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। तो ये थे आकाश यादव और कह रहे हैं कि उज्जैनी के हक के लिए किसी भी कदम को उठाने के लिए तैयार हैं। पहले तेज प्रताप यादव ने जो बयान दिया है, कहा है कि उज्जैनी जो है उनकी पुत्री नहीं है, कात्यायनी केवल उनकी पुत्री है। तो ये साफ शब्दों में, धमकी भरे लहजों में इन्होंने कह दिया है कि कोर्ट का दरवाज़ा तेज प्रताप यादव जी ने भी देखा है और हमने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा देखा है। आगे हक की लड़ाई जारी रहेगी। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।